हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है आपका 6.3 इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इससे पहले कि जो भी प्रश्नावली है प्रश्नावली 6.1 और 2 उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। और हाँ, इससे पहले जो भी आपका एग्जाम्पल्स है, ठीक है, 6.3 से जो भी एग्जाम्पल उसको भी हमने बता दिया है, जो पर में है उसको भी बता दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट भी हमने बना रखा है, तो वहाँ से आप जाकर के सभी वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, उन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से आते हैं कि इसमें देखिए इस यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, सभी का हमने फिगर यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, आपके बुक में भी फिगर भी बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो दिया है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। क्या है कि निम्न युग्मों में कौन कौन युग्म समरूप है। ठीक है, हमें यही बताना है कि समरूप कौन कौन है। ठीक है, और उस चीज़ को हमें लिखना भी है। ठीक, तो देखिए इस चीज़ को हल करने के लिए सबसे पहले आपको पर में पता होना चाहिए। तो पर में तो हमने बता दी, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे इस तरीके का कोई भी दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक, और इसका ये मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये है। तो जब दो त्रिभुजों का संगत कोण आपस में बराबर होता है तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक, साथ ही साथ ये इसका ये भुजा इसका संगत भुजा है, ये भुजा इसका संगत भुजा है, ये वाला भुजा इसका संगत भुजा है। ठीक है, तो जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं, ठीक है, तीनों भुजाओं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो अनुपात है अगर आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है, अब ये अनुपात जो हमने कहा ये चीज़ तो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मैं आपको अभी हल करके आगे बताता हूँ। ठीक है, अनुपात वाला मामला। तो सबसे पहले इसमें तो हमारा कोण वाला ही है, तो कोण वाला तो देखिए ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कोण जो ए है पी के बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी के। ठीक है, और उसके बाद से कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, उसके बाद से कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में, तीनों संगत कोण आपस में बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब ये भी बताना पड़ेगा कैसे। तो इसमें तीनों संगत कोण बराबर है और कोण को हम कहते हैं एंगल इंग्लिश में, और उसी एंगल का ए, तो तीनों है ना, तो ए लिखेंगे समरूपता से, समरूपता से। बस आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना, सिंपल यही इतना कर देना। ठीक है, अगला आप आइए अब देखते हैं। तो अगला में हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए इसका संगत भुजा हम कैसे पहचानेंगे, तो तरीका समझिए। सबसे पहले आइए कि इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये 3 है। ठीक है, 3 से कम होता है 2.5, उससे कम है 2, तो सबसे बड़ा AC है। तो लिखेंगे कि AC अब अनुपात में, तो अब इसमें देखेंगे कि दूसरे में सबसे बड़ा कौन है, तो 6 सबसे बड़ा है, मतलब कि इसके नीचे PQ, तो इसके नीचे लिख देंगे PQ बराबर लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से BC, ठीक है, इससे थोड़ा सा छोटा है BC है, तो लिख देंगे कि BC। अब इसमें 6 से थोड़ा छोटा कौन है, 5, PR, तो PR। अब इसके बाद से सबसे छोटा AB, तो ये हो जाएगा AB। अब इसमें सबसे छोटा ये QR है, तो QR। ठीक है, अब AC का मान कितना है, 3 लिख दिए, PQ का मान 6। ठीक है, यहाँ से उसके बाद से BC का मान 2.5, PR का मान, PR कहाँ पर, ये 5। ठीक है, AB का मान 2, तो यहाँ पर 2। QR का मान कहाँ पर है, QR 4 है, ये हो गया। ठीक है, ये दशमलव हटा, नीचे आपका आ जाएगा 0। ठीक है, 25/50, तो ये वाला ये इससे जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। ठीक, 25 से 50 कटेगा तो ये भी आ जाएगा 1/2, 2 से 4 कटेगा तो ये भी आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है कि हमने आपको क्या बताया था
कि संगत किसी भी दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात मतलब यही बटे में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AC का अनुपात कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, PQ। तो वही हमने अनुपात लिखा था। तो हमने क्या देखा कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात ये लास्ट में आया है, ये क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ये जो ABC है PQR के समरूप है। तो इसको लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कैसे समरूप है, तो इनके सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। भुजा को कहते हैं इंग्लिश में यस, मतलब कि साइड, साइड, और उसी साइड का यस ले लेंगे। तो तीनों आपस में बराबर है ना, तो लिखेंगे कि यस 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 समरूपता से, समरूपता से। बस सिंपल आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब इसको करते हैं, तीसरा नंबर में आते हैं। तो तीसरा नंबर क्या कहता है, इसमें भी हमारा कोण तो दिया नहीं है, भुजा ही दिया है, ठीक है। तो चलिए, सबसे बड़ा हमारा इसमें कौन है, तो 2.7, ये तो बड़ा नहीं है, 3 बड़ा है, LP, LP। अब इसमें आ जाते सबसे बड़ा कौन है, 6, DF, DF। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा इसमें, अब इससे थोड़ा छोटा 2.7, LM, LM। अब उसके बाद से इसमें 6 से छोटा ये वाला EF, तो E और F। उसके बाद से सबसे छोटा MP, तो MP। इसमें सबसे छोटा अब DE, तो DE, ठीक है। अब मान रख के हल कर देंगे और देखेंगे लास्ट में। तो LP हमारा कितना है, तो 3 है, तो 3 रख दिए, और उधर आपका 6 है, तो चलिए 6 रख दिए। LM कितना है, तो LM कहाँ पर है, LM 2.7, 2.7, ठीक है। अब इसमें क्या है, EF, EF कहाँ पर है, EF 5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 बराबर में। MP, MP कहाँ पर है, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसमें आपका 4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, ठीक। इसको जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2, ठीक। अब ये वाला यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 27/50 हो जाएगा। फिर ये वाला तो 27/50, इसको तो काट नहीं सकते हैं, तो वैसे ही रखेंगे, ठीक है। काटेंगे तो दशमलव में आएगा। ये आपका 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ये वाला भुजा इसके, जैसे कि इस भुजा का जो अनुपात है इस भुजा के अनुपात के बराबर है। जैसे यहाँ पर 1/2, ये 1/2, तो ये और ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये वाला बराबर है नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि जब तीनों भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर होता है तब दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे कि समरूप नहीं है, ठीक है। समरूप, समरूप नहीं है, ठीक है। या फिर केवल नहीं भी लिख देते हैं तो भी कोनो दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक। अब आइए चौथा नंबर करते हैं। तो चौथा नंबर में क्या है हमारा, इसमें समझिए कि यहाँ पर ये वाला कोण और इसमें इस कोण के बराबर है, ठीक है। कोण M और कोण Q आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो कोण M बराबर है कोण Q के, ठीक है। उसके बाद से ये वाला, ठीक है, जो M और N है, M भुजा MN है ना, तो लिखेंगे M और N बटे में। अब इसमें कौन सा, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि इसमें चौथा में एक और मान दिया हुआ, ये वाला, ये आपका 3 दिया जो कि हमने लिख भी नहीं किया था, ठीक है। तो ये बड़ा है ना, ये वाला छोटा है, ठीक। तो ये सबसे बड़ा है, तो छोटा वाला हम लेंगे क्योंकि इसमें हमने छोटा वाला लिया है, तो ये वाला, तो PQ, इसके नीचे हम PQ लिखेंगे बराबर में। अब ये N और L, तो NL। अब इसमें बड़ा वाला ये QR है, QR है। अब मान रख के देखते हैं, तो MN कितना है, 2.5 है। PQ कितना है, 5, तो यहाँ पर 5, इसको काटेंगे 50 कर लेंगे, ठीक है। NL कितना है, NL 3 है, 3 हो गया। QR कितना है, QR 10 है, तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर में, सॉरी, इसमें आपका ये वाला है 5, ये हमने दूसरा कोई नोट कर दिया था।
तो एम और यल, यहाँ पर लिखेंगे कि एम और यल, सॉरी इसके लिए एम एल और क्यू आर। अब ठीक है, ठीक है। एम एल का मान 5, तो यहाँ पर आपका 5, अब नीचे आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब सही हो गया। अब ये जब दोनों कटेगा, ये 25 दूना 50, 1/2 आ जाएगा, बराबर लगा देंगे, ये वाला काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक एक संगत कोण आपस में बराबर है, तो भी हम क्या कहेंगे कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, ठीक है। कैसे समरूप है, लिखेंगे कि त्रिभुज एम एन यल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। रीजन देंगे तो कौन सा रीजन होगा कि दो संगत भुजा है ना और एक संगत कोण, तो यस ए यस समरूपता से, जो कि ये आपका पहले ही पर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, समरूपता से, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए पांचवा हल करते हैं, ये वाला। तो पांचवा में क्या है, इसमें आप देखिए यहाँ पर कोण ए 80 डिग्री है, ठीक है, इधर आपका कोण एफ 80 डिग्री है, ठीक है, ये वाला। तो चलिए इसको सबसे पहले भुजा पर ही काम शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें बी सी है, तो लिखेंगे कि बी सी बटे में, अब इसमें कौन सा है, ई एफ है सबसे बड़ा, तो ई एफ, उसके बाद से इधर आपका ए बी, और इसमें अब आपका 6 से छोटा ये क्या है, डी एफ, ठीक है। तो चलिए यहीं पर स्पेस कम है तो यहीं पर मान भी रख लेते हैं। तो बी सी का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख दिए, ठीक है। ई एफ का मान 6 है, 6 रख दिए। उसके बाद से ए बी का मान 2.5 है, 2.5 है। डी एफ का मान 5 है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब इससे ये जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, इससे 25 दूना 50, 1/2, ठीक है। तो ये दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर मिल चुका है, ठीक है। और कोण ए और कोण एफ दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोण ए बराबर कोण एफ है, ठीक है। तो दो संगत भुजा का अनुपात बराबर है और एक एक कोण आपस में बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। कैसे, यस ए यस समरूपता से, ठीक है, समरूपता से लिख लीजिएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं अगले में। तो ये आपका लास्ट है, इसमें कैसे करेंगे समझिए। इसमें क्या दिया है, 80 है, 70 है, तो फिर ये कितना होगा, ठीक है। हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, तो 8 7 15, मतलब कि 150 दिया हुआ है, तो ये तो आपका ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 30, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, 80 है, 30 है, तो क्या ये वाला फिर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 70 हो जाएगा, तभी तो तीनों को मिला करके 180 डिग्री होगा। तो इसमें देखिए कोण डी बराबर है किसके, कोण क्यू के, कोण ई बराबर है किसके, कोण ई 70 है ना, तो कोण पी के, उसके बाद से कोण एफ बराबर है किसके, कोण आर के, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें मिल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो लिख देंगे तब त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे, सभी का कोण मतलब कि एंगल मतलब ए, तो तीनों ए है, ए समरूपता से, सिंपल आपका आंसर हो गया, ख़त्म कहानी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका इजीली हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, ठीक है। ओ डी सी ये वाला त्रिभुज ओ बी ए इसके समरूप है, ठीक। तो
तो इसमें कह रहा है कि बी ओ सी 125 डिग्री, बी ओ सी ये आपका 125 डिग्री, सी डी ओ 70 डिग्री है। तो हमें डी ओ सी कहाँ पर है, डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये वाला बताना है। और डी सी ओ, तो डी सी ओ, डी सी ओ मतलब ये वाला बताना है, ठीक। उसके बाद से ओ ए बी, ओ ए बी मतलब कि ये वाला बताना है, ठीक है। तीनों हमें बताना है। और इसमें कह रहा है कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप भी है, ठीक है। तो जब समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसमें संगत कोण कौन सा है, ये चीज़ हमें ढूंढना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक है। उसके बाद से कोण बी ओ सी बराबर में 125 डिग्री, ठीक है। और सी डी ओ बराबर 70 डिग्री, ठीक है। देख देख कर ही लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। कोण सी डी ओ बराबर में 70 डिग्री है। पहला लाइन आपका क्लियर हो गया। दूसरा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कोण डी ओ सी कॉमा कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी हमें बताना है, ठीक है। प्रमाण पर आते हैं। तो चलिए प्रमाण में क्या है, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, ठीक है। तो हमें संगत कोण ढूंढना है कि कौन किसके संगत है। तो इसमें देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जैसे ये वाला लाइन जो है इस लाइन के क्या है, समांतर में है, ठीक है। तो समांतर में कभी भी समांतर जब दो रेखाएं रहती हैं और उस पर अगर इस तरीके से तिर्यक खींचा होता है, ठीक, तो ये वाला कोण इस कंडीशन में जब तिर्यक खींचा हो तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये भी तो तिर्यक खींचा हुआ है, तो कोण जो सी है कोण ए के बराबर होगा, ठीक। तो इसी चीज़ को लिख लेंगे। और हाँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये एक जो तिर्यक रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब प्रतिच्छेद करे तो ये जितने डिग्री का कोण होगा उतना ही डिग्री का ये भी होगा, और वही काम इस पर भी, ये जितने डिग्री का कोण है उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस चीज़ को लिख देंगे कि कोण सी डी ओ बराबर होगा किसके, ओ बी ए के, कोण ओ बी ए के, ठीक है। कैसे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। पहला चीज़ क्लियर हो गया। अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर होगा ए ओ बी के, कोण ए ओ बी के। कैसे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ देखिए कि इसमें ये वाला, ये आपका ये और ये समांतर है, ये तिर्यक है, तो कोण ओ ए बी मतलब ये वाला कोण, कोण ओ ए बी बराबर होगा सी डी सी ओ के, मतलब कि इस कोण के। लिखेंगे कि डी सी ओ के। ये भी कैसे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब देखिए इसमें एक चीज़ हमने मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है कि डी ओ सी मतलब कि ये वाला ओ ए ओ बी के क्या है, ये कोण इसके बराबर है, लेकिन एकांतर कोण से नहीं है, ये शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये वाला एकांतर कोण है। एकांतर कोण हमेशा तिरछा ही होता है, ठीक है। तिरछा इस तरीके से रहेगा तभी होगा। ये कोण इसके, ये कोण इसके बराबर है। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें ये आपका 125 डिग्री का है तो ये भी आपका 125 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ना कि दोनों आपस में बराबर होते हैं, तिरछा वाला। तो ये और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो 125 और 125 250 डिग्री, ठीक है।
250 डिग्री। अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और ये सभी मिलकर के एक सर्कल जैसे बन जाएगा, ठीक है। तो एक सर्कल कितने डिग्री का बनता है, तो एक सर्कल आपका 360 डिग्री का बनता है, और ये दोनों मिलकर 250 डिग्री हो गया। तो फिर ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा, तो 250 में कितना जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, तो 110, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो 110 को आधा आधा बांट देंगे तो आपका आ जाएगा ये 55 डिग्री, ये भी आपका आ जाएगा 55 डिग्री। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए ये वाला तो हमने ज्ञात कर लिया, ये भी हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हमें ये वाला ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि एक त्रिभुज हो और उसके तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो लिख देंगे, अब जैसे ये वाला हमें ज्ञात करना है, तो कोण ओ ए और बी, तब कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। तो ओ का मान 55 है, तो यहाँ पर 55 लिख देंगे, प्लस में ए का मान हमें ज्ञात करना है, बी का मान 70 है, तो कोण ए प्लस में कोण बी का मान 70 बराबर में 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ करके इधर भेज देंगे, तो कोण ए बराबर में आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 125। इसमें से जब घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 55, ठीक है। तो कोण ए का मान 55, ये आपका 55। तो जब ये 55 है तो एकांतर कोण से ये भी 55 हो जाएगा, ठीक। बस आपको सिंपल इसमें लिख देना है। हमें क्या बताना है, अब कोण DOC बराबर में, तो DOC कहाँ पर है, DOC मतलब ये वाला 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री। उसके बाद से DCO, तो कोण DCO, तो DCO ये भी 55 डिग्री, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। उसके बाद से OAB, कोण OAB बराबर में, तो यही वाला, तो ये भी आपका हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। सिंपल आपका आंसर आ गया। बस अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि एक समलंब ABCD, ठीक है। समलंब इस तरीके से बनता है, ये होता है जिसका एक भुजा थोड़ा छोटा होता है, दूसरा जो भुजा होता है जो समांतर में इसके होता है वो बड़ा होता है, ये समलंब हो गया, ठीक है। इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है, ABCD, जिसमें AB समांतर DC है, AB DC के समांतर है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि विकर्ण AC और BD ऊपर प्रतिच्छेद होते हैं, ठीक है। AC और BD ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA, OC, OB और OD मतलब कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो भुजा देख रहे हैं इसका जो अनुपात है इस भुजा के अनुपात के बराबर है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। देखिए इस चीज़ को हम तभी, ये वाला जो भुजाओं का अनुपात है इस तरीके का, ये हमें सिद्ध करना है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम यदि सिद्ध कर दें कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। या फिर देखिए इसमें बहुत सारा त्रिभुज बना, ये भी त्रिभुज बना, ये भी, लेकिन हमें कुछ ऐसा ही लेना है जिसमें ये वाला भुजा और ये दोनों भुजा आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ताकि ये दोनों और ये दोनों सब आपके इसमें आ जाए, ठीक। और इसमें देखिए क्या करेंगे, हल, तो चलिए इसको थोड़ा सा डायरेक्ट हल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। ये भुजा जब इसके समांतर है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका ये तिर्यक रेखा हो गया और ये वाला तिर्यक रेखा हो गया, ठीक है। तो तिर्यक रेखा से क्या हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, कैसे, ये शीर्षाभिमुख से ये वाला एकांतर कोण से ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि AB समांतर DC है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर लिख देंगे दिया है, यहाँ पर दिया है ना, तो लिख देंगे कि दिया है, ठीक। अब इसके बाद से जब ये वाला इसके समांतर हो तब हम जो तिर्यक रेखा खींचा होता है तब इसके ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो लिख देंगे कि तब कोण B बराबर होगा कोण
डी के, ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। और उसके बाद से कोण ए सी के बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण सी, ये भी कैसे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर दे रहे हैं, ठीक है। ये भी नियम गलत नहीं है, ठीक। अगर आप विस्तार रूप से करना है तो सबसे पहले दिया है लिखिएगा, उसके बाद से ज्ञात करना है, उसके बाद से प्रमाण, प्रमाण में ये सारा चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से ये वाला कोण इसके क्या है, बराबर है, तो लिख देंगे ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी के, कोण डी ओ सी के, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। देखिए ये इस तरीके का लिखने का कारण यही था कि जैसे कि अगर लिखते तो ओ कोण ओ बराबर कोण ओ, तो ये फिर आपका नहीं समझ में आता कि कौन सा ओ, ठीक है, क्योंकि ये इसको भी ओ ही बोलेंगे, इसको भी ओ ही बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ए ओ बी, तो हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अच्छा ए ओ बी इधर वाला, ठीक है। अब ओ लिख देते तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो इसमें क्या हो रहा है कि तीन इस त्रिभुज में तीनों जो कोण है वो आपस में बराबर हो रहे हैं, इसका संगत ये हो जा रहा है, इसका संगत ये हो जा रहा है, इसका संगत ये हो जा रहा है, तो लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज डी ओ सी के, ठीक है। कैसे, तीनों कोण बराबर हैं तो ए समरूपता से, ठीक है। अब हमने आपको शुरू में ही बता रखा था कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए लिख देंगे कि तब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तब ओ ए बटे में ओ सी बराबर होगा ओ बी भुजा और ओ डी भुजा के अनुपात के, ठीक है। कैसे लिख देंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप, ये रीजन आपको देना पड़ेगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।